नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अम्बेडकर क्लासेज में। आज हम आपको साइंस का एक छोटा सा टॉपिक करवाने जा रहे हैं, जिसमें आपको हम जीवाणुओं से होने वाले रोग ट्रिक के साथ याद करवाएंगे और आपको बताएंगे कि जीवाणु क्या होते हैं, कैसे फैलते हैं और जो इनके खोजकर्ता कौन है, वो आपको सब कुछ इसके बारे में बताएंगे। चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं जीवाणु की परिभाषा। जीवाणु क्या होता है? जीवाणु सूक्ष्म जीव है जो प्राय एक कोशिकीय होते हैं। ये एकेंद्रिक कोशिका भित्तियुक्त अकोशिकीय सरल जीव और प्राय सर्वत्र पाए जाते हैं। इनका आकार कुछ मिलीमीटर तक ही होता है। इनकी कृति गोल या मुक्त चक्राकार से लेकर छड़ आदि के आकार की हो सकती है। मतलब कि कहने का ये भाव है कि इसमें ये कि केंद्रक मतलब कि एकेंद्रिक कोशिका भित्ति, इसमें कोशिका भित्ति होती है और अकोशिकीय होती है। ठीक है, जैसे हमारा जो बॉडी है, हमारे मानव जी की बॉडी होती है, वो कोशिकाओं के से बनी होती है। कोशिका से ऊतक बनते हैं, ऊतक से हड्डियां बनती हैं, अंग बनते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार ये एक कोशिका होती है। इसमें सिर्फ एक कोशिका होती है, इसमें कोशिका भित्ति होती है और एक कोशिकीय सरल होते हैं। और ये छोटे ही होते हैं, मतलब मिलीमीटर में होते हैं, छोटे छोटे आकार के होते हैं और इनका मुक्त आकार होता है। ये चक्राकार में होते हैं। ठीक है, छड़ के आकार के होते हैं, इसलिए इनका नाम ये रखा गया है, जीवाणु बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया, अब आपको बताते हैं जीवाणु किससे बनते हैं। जीवाणु ऐसे जीवन रूप हैं जो कि ऐसी एकल कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जिनमें कोई केंद्रक नहीं होता। मतलब कि इनमें केंद्रक नहीं होता। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि जीवाणु में केंद्रक होता है या नहीं होता। इसमें केंद्रक नहीं होता। जीवाणु तेज गति से प्रजनन कर सकते हैं और एक बार जब वे हमारे शरीर के भीतर चले जाते हैं तो तब जीवाणु ऐसे विषयों या विषाक्त पदार्थों को छोड़ सकते हैं जिनसे हमें रोगग्रस्त महसूस होता है। मतलब कि ये क्या होते हैं, ये हमें रोग ग्रस्त करते हैं। जब हमारे शरीर में फैल जाएं तो ये प्रजनन करते बहुत ज़्यादा और बढ़ते जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी में ये और ज़्यादा फैलते जाते हैं, जिससे हमें क्या रोग हो जाते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से रोग होते हैं वो आपको हम ट्रिक के साथ बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे शरीर में कितने बैक्टीरिया होते हैं ये विश्वास करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन वास्तव में 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया हमारे शरीर में होते हैं, जिनमें से अधिकांश आंत में पाए जाते हैं। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आंत में पाए जाते हैं। ठीक है, एक छोटी होती है, बड़ी आंत, दो आंतें होती हैं। ठीक है, तो इनमें आंतों के फूल कहा जाता है, मतलब कि आंतों के फूल कहा जाता है इनको। ठीक है, और इसका वजन लगभग 1.52 किलोग्राम होता है, जितना हमारे लीवर का वजन होता है। देख लीजिए, हमारे लीवर के वजन के आकार के, मतलब कि वजन के बराबर का इनका वजन होता है। और ये कहाँ पे जाते हैं? आंत में पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी साथ में नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद आ गया बैक्टीरिया के 4 प्रकार होते हैं। बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर बैसिलस, कोकस, विब्रियो और सिपिलम में विघटित किया गया है। 4 इसके प्रकार के होते हैं क्या? बैक्टीरिया। ठीक है, और बैक्टीरिया हैं जो उनके जो खोज करता है वो बताते हैं आपको। जीवाणुओं को सबसे पहले डच वैज्ञानिक एंटनी वॉन लुहानोक ने 1676 में अपने द्वारा बनाए गए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखकर उस समय उसने इन्हें जंतुक समझा था। मतलब कि जंतुक कहा था इनको। सबसे पहले जीवाणु को जंतुक कहता था। और किसने सोचा था? एंटनी वॉन लुहानोक ने। ठीक है, 1676 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन मैंने आपके पहले बता दिए, ये बता दिए। और सूक्ष्मदर्शी होता है जिससे छोटी चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है, यंत्र होता है, उससे छोटी चीज़ों को जल्दी बड़ी चीज़ के देखने वाली चीज़ होती है, इसलिए उन्होंने इस सूक्ष्मदर्शी से देखा था और इसको जंतुक कहा था। ठीक है, लुईस पास्चर को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लुईस पास्चर को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये था इसके बारे में जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप चलते हैं इसकी ट्रिक पे। तो इसकी ट्रिक क्या है? पंडित का टिकनू है जी। जो इसके द्वारा रोग होते हैं वो उसकी जो ट्रिक बनाई है वो है पंडित का टिकनू है। ये हम याद रखनी है। लाइन याद रखने से ही हमारे सारे जीवाणु से होने वाले रोग हमें याद हो जाएंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो पंडित का टिकनू है, इसकी ट्रिक कैसे बनती है? पंडित से पै से बनता है प्लेग, डी से डिप्थीरिया, टे से टाइफाइड हो गया, का से काली खांसी हो गया, टी से टिटनेस हो गया, के से कुष्ठ रोग हो गया और न्यू से निमोनिया हो गया, है से हैजा हो गया। ठीक है, ये पंडित का टिकनू है, ये ट्रिक है इसकी। और ये याद रखने से आपको जो जीवाणु से होने वाले रोग है सब याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा पार्ट, छोटी सी वीडियो थी और आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने थे वो भी बता दिए और जिसकी ट्रिक थी वो मैंने आपको बता दी। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। और यदि आप सभी विषय हमारे फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और धन्यवाद आपका हमारी वीडियो देखने के लिए।